हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैश ट्रांसफ़र फ्रीबीज़, जो कि एक पॉलिटिकल टूल है या फिर स्टेट इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स के रूप में हम देख सकते हैं। हमने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो यहाँ पे बहुत सारे फ्रीबीज़ लेके आए हैं, जिसमें लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली कैश ट्रांसफ़र किया जाता है उनके अकाउंट में। और बोला ये जाता है कि उनका जो लाइफ है, उनके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो यहाँ पे इम्प्रूव करने का प्रयास है, ताकि उनका जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो यहाँ पे बढ़ के सामने आए। तो जो कैश ट्रांसफर्स स्कीम्स हैं वो एक सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स के तौर पे हम देख सकते हैं, और ये पूरे दुनिया में इसी तरह से देखा जाता है। और इसका जो मेन एम होता है वो है जितने भी पॉवर्टी है, हेल्थ या एजुकेशन है, उसको हमें इम्प्रूव करने के लिए ये करने का प्रयास रहता है कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स का। तो इंडिया का जो सबसे पुराना कैश ट्रांसफ़र स्कीम है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, वो इनिशिएटिव जो था वो था पेंशन देने के लिए जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं उनके लिए, जैसे एल्डरली पीपल जो विडोड हैं या डिसेबल्ड हैं। तो इंडिया ने शुरू से ही यहाँ पे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है वो निकाल रखा था, जिसमें कैश ट्रांसफ़र किया जाता था। लेकिन अभी जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि ये सारे कैश ट्रांसफ़र वो एक सेफ्टी नेट्स, मतलब आप बोल सकते हैं कि जो भी हम एक सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स लाते हैं उसको वहाँ से ये इवॉल्व होके अब एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है। ओके, सो इट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम सोशल प्रोटेक्शन स्कीम और सेफ्टी नेट्स टू अ पॉलिटिकल टूल्स। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे द राइज ऑफ द कैश ट्रांसफ़र इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो एक टूल बन चुका है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि वो इस तरह के जो हैं फ्रीबीज़ बांटते हैं ताकि उनको इलेक्टोरल सक्सेस मिले, लोग उनको वोट दें। जैसे फॉर एग्जांपल तेलंगाना एंड ओडिशा में हमने देखा कि कैश ट्रांसफर्स स्कीम्स जो हैं वो लाए गए थे, जो भी फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे दिया गया था। और फिर बाद में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनाया, जैसे पीएम किसान जो स्कीम है 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसमें एक अमाउंट है वो यहाँ पे दिया जाता है टू द फार्मर्स किश्तों में। 6,000 रुपीज़ टोटल जो है वो यहाँ पे एनुअली दिया जाता है फार्मर्स, ताकि उनका ओवरऑल जो एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करने में, वो यहाँ पे दूर हो। तो इस तरह से अब जो है ये एक ट्रेंड बन चुका है। एंड हमने रिसेंटली देखा कि बहुत सारे यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम करने के लिए अनएम्प्लॉयड यूथ को फ्रीबीज देना स्टार्ट किया है। तो बोल सकते हैं कि अभी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो यहाँ पे काफ़ी एक्सपैंड हुआ है, जिससे इन सारे स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में भी आसानी मिल रही है। तो इस टॉपिक को और हम देखेंगे गहराई से कि ये जो फ्रीबीज़ हैं क्या ये सोशल प्रोटेक्शन है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, जैसे हमने टॉपिक में देखा था कि ये जो फ्रीबीज़ हैं ये क्या स्टेट के इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स के रूप में काम करेंगे या फिर एक वोट बैंक के रूप में सामने आएगा। कुछ आर्गुमेंट्स हैं जो कि इसके अगेंस्ट में है कि कैश ट्रांसफ़र जो है वो एक टेम्पररी रिलीफ हो सकता है। जैसे अगर हम कैश ट्रांसफ़र्स के बारे में बात करें तो जो भी हमारा इनहेरेंट इशू है, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, तो उसको तो सॉल्व कर सकता है। लेकिन ये जो इश्यूज़ है ये मल्टी डायमेंशनल हैं अपने नेचर में। मल्टी डायमेंशनल ऐसे हैं क्योंकि जो पॉवर्टी है वो अगर आप इसका इनहेरेंट जो प्रॉब्लम है, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, वो है कि लैक ऑफ एजुकेशन से ये होता है। इनएडिक्वेट हेल्थ केयर अगर है तो डेफिनेटली पॉवर्टी बढ़ता है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का लिमिटेड एक्सेस है तो उससे पॉवर्टी बढ़ता है। तो अगर आप ब्रॉडर टर्म्स में जाएं तो ये सब जो है वो मेन यहाँ पे इशू है पॉवर्टी के लिए, ना कि आप जो है कैश ट्रांसफ़र करके पॉवर्टी को ठीक कर सकते हो। सो ये एक टेम्प्रोरी रिलीफ, जैसे हमने बताया टेम्प्रोरी रिलीफ हो सकता है कि ठीक है कैश ट्रांसफ़र करके आप जो है पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हो फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम।
उसी तरह से एग्रेरियन डिस्ट्रेस के बारे में देखा जाए तो ये एक सिस्टमेटिक चैलेंज है कि जो भी एग्रीकल्चरल इश्यूज़ हो रहे हैं हमारे देश में, वो एक सिस्टमेटिक चैलेंज है, क्योंकि हमने आउटडेटेड फार्मिंग हो सकता है कि अपना रखा हो, जो वोलेटाइल मार्केट्स है उसकी वजह से हो सकता है एग्रेरियन डिस्ट्रेस आ गया, या फिर जो पॉलिसी सपोर्ट है, जो वेरियस काइंड ऑफ स्कीम्स है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे। तो ये सब जो है ये स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है, और अगर हम कैश ट्रांसफ़र करते हैं तो ये एक टेम्पोररी रिलीफ होगा। सो हमें टेम्प्रेरी सोल्यूशन नहीं चाहिए, वी हैव टू लुक अ ब्रॉडर सोल्यूशन, सस्टेनेबल सोल्यूशन, ताकि ये जो है प्रॉब्लम दूर सके। दूसरा जो है यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्सैलिटी डिसरिगार्ड्स द वेरिड नुआंस्ड नीड्स ऑफ डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप्स। तो जो एक कैश ट्रांसफ़र है ये एक फंजिबल है, यूनिवर्सल है कि आपका जो लिमिट है वो जो है कैपेसिटी का जो लिमिट है वो यहाँ पे कम कर रहा है। बिकॉज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे जैसे फार्मर्स हैं, तो मे बी वो इस पैसे का यूज़ जो है अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए कर दें, बिकॉज़ जो पैसे मिल रहे हैं वो उनको एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर फ्रीबीज़ जो हैं वो उसको यूज़ करने लगें हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए, तो आप रोक नहीं सकते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल नीड भी वो फुलफ़िल अपना कर सकते हैं। तो ये एक डिसरिगार्ड करता है कि भाई हमारा जो भी टारगेटेड अप्रोच है वो यहाँ पे उससे वैरी कर रहा है। अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, मे बी वो इस फंड का यूज़ कंजम्पशन के लिए कर दें, हालांकि उनको तो ये जो पैसा मिल रहा है वो स्किल्ड इम्प्रूवमेंट के लिए मिल रहा है, बट मे बी दे कैन यूज़ दिस फॉर सम अदर पर्पसेस। तो यहाँ पे जो मेन जो हमारा एम है उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा है फ्रीबीज़। तो ये एक चैलेंज के रूप में देख सकते हैं हम। फिर एक्सक्लूज़न एंड इंक्लूज़न एरर्स भी बहुत ज़्यादा है कि कैश ट्रांसफ़र्स जो हैं वो यहाँ पे इंटरमीडियरीज़ को तो ख़त्म कर रहे हैं, जो बिचौलिए हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं डायरेक्टली सरकार के तरफ से। जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं उनके यहाँ पे अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। जैसे बहुत सारे एक्सक्लूज़न एरर आ सकता है जिसमें जो एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं वो यहाँ पे छूट सकते हैं, और इंक्लूज़न एरर भी आ सकता है कि जो इनएलिजिबल हैं जिनको ये सब नहीं चाहिए वो भी रिसीव कर रहे हैं बेनिफिट्स। तो ये एक एरर जो है वो यहाँ पे इसके फेयरनेस एंड इफ़ेक्टिवनेस को अंडरमाइन कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है कि जो जिस तरह से जिस मकसद से जिस पर्पस से हम इस फ्रीबीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं वो उसकी जो वास्तविकता है, जो पर्पस है, उससे हम भटक जा रहे हैं। फोर्थ जो प्रॉब्लम है वो है एक पॉलिटिकल सक्सेस के रूप में इसको हम देख सकते हैं कि जब भी हम फ्रीबीज़ दे रहे हैं तो उससे एक पॉलिटिकल सक्सेस हो रहा है। जो भी पार्टीज़ दे रही हैं वो बोल रही हैं कि ओके वी हैव डन दिस थिंग, एक टेम्पोररी रिलीफ है कि पॉवर्टी रिडक्शन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुआ, लेकिन ये एक पॉलिसी सक्सेस नहीं है। बिकॉज अगर हम पॉलिसी सक्सेस के बारे में बात करें तो जो प्रोसेस है वो उसका जो सॉल्यूशन है वो एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, नॉट फॉर अ शॉर्ट टर्म। तो एक जो इंटरेस्ट है पॉलिटिकल सक्सेस एंड पॉलिसी सक्सेस वो एक दूसरे के विपरीत है, दे आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर। यहाँ पे पॉलिसी सक्सेस नहीं हो पा रहा है लेकिन पॉलिटिकल सक्सेस हो जा रहा है क्योंकि उनको वोट मिल जा रहा है। जो भी पार्टीज इस तरह के प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फ्रीबीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको यहाँ पे वोट मिल जा रहा है, बट जो प्रॉब्लम है लॉन्ग टर्म उसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इसको यहाँ पे अवॉइड किया जा रहा है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ही ये सब मेज़र किया जाता है, और एक सोशल इक्विटी है, तो ये जो ब्रॉडर मैट्रिक्स है सक्सेस का उसको यहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो अपने पॉपुलैरिटी को बूस्ट करने के फिराक में हैं कैश ट्रांसफ़र से, और ये जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, जो सस्टेनेबिलिटी है, उसको यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, उसको इवैल्यूएशन कर ही नहीं रहे हैं, और ना एनालिसिस उनका हो रहा है यहाँ पे। अब कुछ आर्गुमेंट्स है इसके सपोर्ट में कि जो फ्रीबीज़ हैं वो यहाँ पे किस तरह से सही साबित हुए हैं, बिकॉज़ इसका कुछ इसकी कुछ खामियां हैं तो उसके साथ साथ इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। तो फ़ायदे ये हैं कि सबसे पहले कि कैश ट्रांसफर्स ने एम्पावर किया है विमेन को। डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो भी हुआ है उससे जो विमेन हैं वो यहाँ पे हाईली बेनिफिट हुई हैं, बिकॉज़ इंडिया का अगर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हम देखें तो इंडिया का रैंक 129 था आउट ऑफ 146 इन 2023। तो जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र है इसने यहाँ पे एजुकेशन बैरियर,
एम्प्लॉयमेंट बैरियर और एक डिग्निफाइड लिविंग जो है वो यहाँ पे दिया है। जो भी एजुकेशनल बैरियर आते हैं उसको ख़त्म किया है, क्योंकि आपके पास पैसा है, यू कैन यूज़ दिस मनी फॉर योर एजुकेशन, यू कैन यूज़ दिस मनी टू लर्न न्यू स्किल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा कि दिल्ली गवर्नमेंट में यहाँ पे 2019 में इंट्रोड्यूस किया फ्री बस राइड्स वीमेन के लिए, और उससे ये देखा गया कि 24% जो है वो एम्प्लॉयमेंट, उनके जो रोज़गार में वृद्धि हुई है, खासकर उन वीमेन में जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं। तो उनके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पे बढ़े हैं, 24% इंक्रीज़ हुआ है। सो दैट्स यू कैन से अ बेनिफिट आउट ऑफ दिस फ्रीबीज़। सेकंड है कि एक ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, जो सोसाइटी है उसमें एक ब्रॉडर इम्पैक्ट ये क्रिएट कर रहा है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारे सब्सिडीज़ दे रखा है, फॉर एग्जांपल फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फ्री बस सर्विसेज। तो इससे एक जो सोसाइटी में इम्पैक्ट है वो यहाँ पे बढ़ा है कि लोग यहाँ पे उनका जो परचेजिंग पावर है वो यहाँ पे बूस्ट हो रहा है, जो इकोनॉमिक डिमांड है, जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो यू कैन से दैट कि एक इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी में आ रहा है। जैसे आपका जो ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ते नज़र आ रहा है, बिकॉज यू आर एटलीस्ट यूजिंग दिस मनी फॉर योर कंजम्पशन। थर्ड में एक सा पॉजिटिव पॉइंट अगर देखा जाए तो वो है बैलेंसिंग वेलफेयर विथ डेवलपमेंट। तो ये जो है वेलफेयर के साथ साथ डेवलपमेंट को भी बैलेंस कर रहा है। जैसे दिल्ली का जो मॉडल है वो इस तरह से है कि 40% जो बजट है दिल्ली गवर्नमेंट का, जो बजट वो हेल्थ एंड एजुकेशन पे खर्च होता है। तो एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है, और इससे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो उनके साथ साथ डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, तो ये को एग्जिस्ट कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड के बारे में अगर देखा जाए तो एक पैराडाइम शिफ्ट आना चाहिए पॉलिसी डिज़ाइन में, बिकॉज यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल गेंस। लॉन्ग टर्म जो इनहेरेंट इश्यूज हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, वो यहाँ पे करने की ज़रूरत है। कैश ट्रांसफ़र को इस तरह से देखिए कि एक जो ब्रॉडर स्ट्रेटजी है, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो, हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट हो, सोशल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट हो, तो वो उस पर भी ध्यान दिया जाए। साथ साथ कैश ट्रांसफ़र इस तरह से किया जाए कि ये जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं फॉर अ गुड सोसाइटी, फॉर अ बेटर डेवलप्ड वर्ल्ड, तो वो यहाँ पे उसके साथ वो कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। तो पॉलिसी मेकर्स को ये रिकॉग्नाइज़ करना होगा कि जो भी सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हैं उनमें टाइम लगता है, उनमें एफर्ट लगते हैं, उसमें बहुत सारे कोलैबोरेशन एफर्ट्स भी लगते हैं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ साथ। तो वो उन सबको रिकॉग्नाइज़ करे, उन सबको रिस्पेक्ट करे, और साथ साथ जो भी फ्रीबीज़ के जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है उसको दूर करे। एंड कंक्लूज़न में हम यही बोल सकते हैं कि कैश ट्रांसफ़र्स में मेरिट तो है, लेकिन अगर उसका पॉलिटिकल ओवर यूज़ किया जाएगा तो इससे जो ऑब्जेक्टिव है कैश ट्रांसफ़र का वो यहाँ पे अंडरमाइन हो सकता है, और उसको हम पूरा नहीं कर सकते। और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इस तरह से है कि आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव करना है सस्टेनेबल तरीके से, और एक ब्रॉडर इम्पैक्ट जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। एक जीडीपी ग्रोथ है, जो ओवरऑल एजुकेशन है, जो स्किल है, उसको यहाँ पे इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशंस नहीं है, बिकॉज यू आर यूजिंग द कैश सो दैट पीपल कैन गेट द मनी। तो ये क्विक फिक्स सॉल्यूशंस नहीं है। इसको अगर हम ब्रॉडर स्ट्रेटजीज के साथ इंटीग्रेट करें, खासकर जो सोशल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी ब्रॉड हो सकता है। सोशल सेफ्टी इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे सोशल इक्विटी है, तो वो सब को भी ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं क्रिटिकल सेक्टर्स में, वो यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रल गेन्स ही सिर्फ ना करें, बल्कि ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट में सहयोग करें, और सस्टेनेबल तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो। Thanks for watching this video. You can subscribe this channel for more videos like this.